अमेरिका का सबसे ताकतवर यानी B-2 स्टील्थ बम्बर और डोनाल्ड ट्रंप का सबसे भरोसेमंद हथियार ईरान के सामने नाकाम हुआ है। ईरान के खिलाफ अमेरिका का मिशन B-2 बम्बर टाए टाए फिस हुआ है, यानी इस अमेरिका ने खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। जी हां, आप देखिए कि B-2 बम्बर का जो नशा है अमेरिका का, वो ईरान ने उतार दिया है। और इस बार यह लग रहा था कि अमेरिका ईरान पर टूट पड़ेगा, ईरान पर B-2 बम्बर के जरिए से एक बड़ा अटैक अमेरिका करेगा, लेकिन यह सब कुछ सच साबित नहीं हुआ। जो बातें निकलकर सामने आ रही थी, जो एक्सपर्ट्स और माहिरीन कह रहे थे कि इस बार ईरान की खैर नहीं है, ईरान के अंदर भी खाना जंगी है और ईरान के बाहर अमेरिका बड़ा अटैक दरअसल ईरान पर करने जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो किरदार होगा, इसमें सबसे ज्यादा जो तबाही ईरान के अंदर मचाएगा, वो होगा डोनाल्ड ट्रंप का सबसे मजबूत हथियार यानी B-2 बम्बर। लेकिन B-2 बम्बर आखिर ऐसा क्यों नहीं कर सका? B-2 बम्बर आखिर नाकाम क्यों हो गया? और यह पहली बार नहीं है, बल्कि ईरान में B-2 बम्बर को इससे पहले भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती करा चुका है यह B-2 बम्बर हथियार, जिसे दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है, जिसे दुनिया का सबसे मजबूत लड़ाका माना जाता है, जो हवा में दरअसल सिर्फ एक जहाज या उड़ान नहीं भरता है, बल्कि इसके साथ उड़ती है किसी भी मुल्क की तबाही, दुश्मन की तबाही इसके साथ उड़ती है। लेकिन यह तबाही दरअसल ईरान को तबाह क्यों नहीं कर पाई? यह बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हजारों किलोमीटर का B-2 बम्बर का सफर हो और तबाही का या फिर मिशन हो, ईरान ने इस मिशन को एक तरह से नाकाम बना दिया है। दरअसल यह बात एक मौजूदा तज्जियाती और इंटेलिजेंस रिपोर्ट की बुनियाद पर भी सामने आई है कि अमेरिका का B-2 स्टील्थ बम्बर ईरान की एटमी जो तंसीबात है, ईरान का एटमी जो पूरा प्रोग्राम है, इस पर मुकम्मल तौर पर हमला नहीं कर पाया है, इसे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद नहीं कर पाया है और नाकाम साबित हुआ है अमेरिका का सबसे मजबूत हथियार यानी B-2 बम्बर। और आपको तो याद ही होगा कि अमेरिका ने जून 2025 में ईरान की चंद बड़ी जौहरी जो तंसीबात थी, ईरान के जो बड़े अड्डे थे जहां पर एटमी तवानाई का एक तरह से काम किया जा रहा है, जैसे फर्दू की बात करें, इस्फहान की बात करें या नतनज की बात करें, यहां पर निशाना बनाने के लिए अमेरिका ने B-2 बम्बर का ही इस्तेमाल किया था। B-2 बम्बर तैयारों के जरिए बड़ी ताकत वाले बंकर बस्टर बम भी यहां पर अमेरिका ने गिराए थे, लेकिन यह एक तरह से नाकाम साबित हुए। यह कार्रवाई एक खुफिया ऑपरेशन का हिस्सा थी, जिसे बाज रिपोर्ट्स में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर जैसे नामों से भी बयान दिया गया, कहा गया था। और अमेरिकी हुकाम इब्तिदाई तौर पर दावा करते रहे कि यह हमले कामयाब और ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने वाले हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने से ही अपनी पीठ एक तरह से थपथपाते रहे। लेकिन जब सच्चाई निकलकर सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से परेशान हो गए, क्योंकि जो सच्चाई थी वो ये थी कि अमेरिका का सबसे बड़ा जो हथियार है यानी B-2 बम्बर भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रहा, और जो हमले उसके जरिए करने का अमेरिका ने दावा किया था, उन हमलों में ईरान का बाल बीका तक एक तरह से नहीं हो पाया, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने दावों को चैलेंज किया है। अमेरिकी जो डिफेंस है या दिफाई इंटेलिजेंस एजेंसी है, DIA ने एक खुफिया रिपोर्ट में बताया कि इन हमलों ने सिर्फ चंद ऊपर की साख्तों को ही नुकसान पहुंचाया है, यानी जहां पर ईरान ने अपना एटमी हथियार छुपा कर रखे हैं, ईरान ने जहां पर यूरेनियम को छुपा कर रखा है, जहां पर यूरेनियम का भंडार किया है, वहां तक B-2 बम्बर एक तरह से हमला नहीं कर पाया, वहां तक अमेरिका के B-2 बम्बर की रसाई नहीं हो पाई। या यह कहा जाए कि उन अड्डों के बारे में अमेरिका को जरूर एक तरह से
कहीं ना कहीं खुफिया जानकारी मिली हो, लेकिन उन अड्डों तक पहुंचकर भी अमेरिका के हाथ खाली रहे, क्योंकि अमेरिका का सबसे मजबूत हथियार, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद हथियार B-2 बम्बर ईरान में नाकाम हो गया। आप देखिए कि फर्दो जहां पर एटमी हथियार यह दावा अमेरिका कर रहा था कि ईरान ने छुपा कर रखे हैं, यहां पर यूरेनियम को रखा गया है। यहां पर आप देखिए कि B-2 बम्बर के जरिए से अमेरिका ने जून 2025 में दावा किया था कि उसने ईरान की जो अंदरूनी तंसीबात है उनको एक तरह से खत्म कर दिया है। लेकिन जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो डोनाल्ड ट्रंप की हवाइयां उड़ गईं, डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो गए। अमेरिका के इन दावों में बिल्कुल दम नहीं था। जब रिपोर्ट निकलकर सामने आई तो पता चला कि B-2 बम्बर से जहां पर भी बम गिराए गए उन बम का कोई असर नहीं हुआ। जहां पर मिसाइल अमेरिका ने गिराए उस मिसाइल का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ने अपने जो एटमी न्यूक्लियर हथियार हैं, जो यूरेनियम है, वो इतनी गहराई में छुपा कर रखा है, कई पहाड़ों के नीचे और कई हजार फीट की निचाई गहराई में दरअसल ईरान ने छुपा कर रखा है, जहां पर B-2 बम्बर भी एक तरह से नाकाम हो गया। B-2 बम्बर भी यहां पर एक तरह से बौना साबित हुआ, और इसका सबसे बड़ा जो झटका लगा वो डोनाल्ड ट्रंप को लगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यह समझ रहे थे कि अमेरिका के पास दुनिया का सबसे मजबूत हथियार है, सबसे भरोसेमंद हथियार है, सबसे तबाही वाला हथियार उनके पास है, लेकिन ईरान में उनका B-2 बम्बर तबाही नहीं मचा पाया। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने इसी बिना पर एक तरह से दावा किया कि अमेरिका के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो ईरानियों के हौसलों को तबाह कर दे, जो ईरान के जो इरादे हैं उनको एक तरह से खत्म कर दे। तो ईरान ने अपने अहम एटमी मराकिज को चट्टानों और गहरी जमीन के अंदर महफूज किया हुआ है, जिसे आम बमों से तबाह करना बहुत मुश्किल है। और यह एक बार फिर से कहीं ना कहीं साबित हो गया है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जेर जमीन तंसीबात का बुनियादी ढांचा अभी तक ठोस है, और अगर काम दोबारा शुरू किया जाए तो चंद माह के अंदर ज्यादातर अमल एक तरह से बहाल हो सकता है। और अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट और सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में वाज़ेह फर्क नजर आया है। सदर ट्रंप ने हमले की जबरदस्त कामयाबी में खुलकर तारीफ की थी, लेकिन इंटेलिजेंस रिपोर्टों ने कहा कि नुकसान महदूद और आर्जी हुआ है, यानी जितना बड़ा नुकसान होना चाहिए था उस तरह का नुकसान नहीं हुआ। यानी B-2 बम्बर एक तरह से नाकाम रहा, और B-2 बम्बर की नाकामी ईरान में एक तरह से साबित हुई है। और इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही बड़े बड़े बयान दिए हो, ईरान को तबाह करने की कसम खाई हो, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को कत्ल करने, उन्हें मारने, उन्हें गद्दी से उतारने की भले ही धमकियां ईरान ने दी हो, लेकिन जब ईरान का सबसे खतरनाक हथियार, डोनाल्ड ट्रंप का सबसे भरोसेमंद हथियार ही नाकारा साबित हुआ, तो ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका को मायूसी हुई है। और अमेरिका यह समझ गया है कि ईरान को इतनी आसानी से भेद पाना दरअसल मुश्किल ही नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए भी नामुमकिन एक तरह से है।